अचानक से एक मैसेज आता है हमारे पास और जिसमें हमारा बैंक हमसे कहता है कि आप अपना ओटीपी शेयर कीजिए। एक ईमेल आता है जिसमें हमारा बैंक हमसे कहता है कि आप अपने कार्ड की पुराने कार्ड की इंफॉर्मेशन अपडेट कीजिए ताकि नया कार्ड आपको दिया जा सके। अब ये है तो काम की बात, लेकिन अब ये भरोसा कैसे करें कि वो बैंक जिसने हमें मेल किया है, हमें मैसेज किया है, क्या ये सही है? कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है? और ज्यादातर होता भी यही था कि लोग बैंक से मिलते जुलते नाम की वेबसाइट्स बना लेते हैं, मिलते जुलते नाम के ईमेल आईडी बना लेते हैं और उससे फिर हमें ईमेल करते हैं, है ना, उससे जुड़ी हुई वेबसाइट्स बना लेते हैं। अब हमें अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दे दिया और मान लीजिए स्टेट बैंक की एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी जाए और हम वहां पर जो है कोई पेमेंट अगर कर देते हैं, उनको अपना डेटा साझा कर देते हैं, तो फिर फ्रॉड का जिम्मेदार कौन? तो यही उधेड़ बुन में लगा हुआ था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या किया कि उसे सम्मान मिला ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। मतलब विश्व स्तर पर अगर कोई शानदार इनिशिएटिव, एक नई पहल अगर किसी ने की है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। आइए इस पर बात करते हैं दोस्तों। ब्रिटेन में जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया है। क्लियर है? और सम्मानित करने की वजह यह है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था बैंक.इन। इन्होंने कंपलसरी कर दिया था। इन्होंने 31 अक्टूबर 2025 तक हर बैंक के लिए यह कंपलसरी कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था कि हर बैंक को अपने डोमेन के नाम में, डोमेन नेम मतलब कि जैसे मान लीजिए www.sbi.in था पहले, मान लीजिए, है ना। तो उन्होंने कह दिया कि भैया अब आपको अपना डोमेन बदलना है। अब आपको अपना डोमेन करना पड़ेगा www.statebankofindia.bank.in। ये डोमेन जो है वो जोड़ना अब कंपलसरी हो गया। ये न्यूज आप पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर हमने बहुत इस न्यूज पर बात की है। ये बड़ा शानदार इनिशिएटिव साबित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक आम आदमी अब डिफरेंशिएट कर पाता है कि फर्जी वेबसाइट कौन सी है, क्योंकि ये डोमेन तो अब किसी फर्जी वेबसाइट को मिलने से रहा। केवल और केवल बैंक को ही वेबसाइट का ये डोमेन मिल सकता है। बैंक.इन किसी फर्जी वेबसाइट के नाम के आगे लग ही नहीं सकता। बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा .bank.in। अब इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो, या जो कह सकते हैं जो फ्रॉड होंगे, वो इसमें भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे तरीका। IN की जगह LN कर देंगे, बैंक BANK की जगह जो है BENK कर देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है कि भैया SBI.bank.in, कोई भी बैंक हो, चाहे कैनरा हो तो वहां पर भी कैनरा बैंक.bank.in। हर बैंक की वेबसाइट के नाम के लास्ट में जो है ये डोमेन बैंक.in जोड़ना कंपलसरी किया RBI ने। और यही था इस साल का सबसे बड़ा इनिशिएटिव, जिसकी वजह से लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। बड़ा शानदार इनिशिएटिव था। अब ये क्या कर रहा है? ये लोगों में विश्वास जगा रहा है। ये क्या कर रहा है? ये लोगों में विश्वास जगा रहा है, ट्रस्ट जगा रहा है कि नहीं। अभी पहले तो क्या होता था, डर लगता था यार कि मैं करूं कि नहीं करूं, हो सकता है कोई जरूरी हो, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है या मेरी इतनी इंफॉर्मेशन है, और अगर बैंक ने सच में अगर मुझसे कोई जानकारी मांगी और मैं शक करने की वजह से उसको जानकारी ना दूं, कहीं मेरा अकाउंट बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं
मेरा जो कह सकते हैं कि जो सर्विसेज मैं ले रहा हूं वो डिले तो नहीं हो जाएंगी, कहीं उन सर्विसेज को रोक तो नहीं दिया जाएगा, बड़ा डर सा रहता था। लेकिन अब 100% एश्योरेंस हो गया भैया कि अगर वेबसाइट के नाम के लास्ट में .bank.in लगा है मतलब मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, नो टेंशन। और ये हमें निश्चिंतता दी किसने है? आरबीआई ने, जिसका काम है मेक पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। मतलब ये कि जनता का विश्वास व्यवस्था में बनाए रखना, ये आरबीआई की ड्यूटी है। मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, मतलब ये कि जनता का विश्वास व्यवस्था में बनाए रखे, इसलिए काम करना ये आरबीआई की पहली ड्यूटी है एज अ फाइनेंशियल रेगुलेटर, है ना, ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये रेगुलेटर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, उस वित्त व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में आरबीआई की पहली ड्यूटी बनती है कि भैया कि व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखना, व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखना। और ये जो है वो आरबीआई ने करके दिखाया। ठीक है, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला आरबीआई को, क्योंकि अब दुनिया इसे फॉलो करेगी। अब दुनिया में ये जो तरीका है अपनाया जाएगा भाई, अब दुनिया भर में जो है इसका इनिशिएटिव होगा। क्योंकि इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट अ सिक्योर एंड एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन। मतलब भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने एक सुरक्षित और एक्सक्लूसिव जो है वो इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया है बैंकों के लिए। मतलब बैंक के अलावा और कोई भी इस डोमेन का यूज कर ही नहीं पाएगा। कितना शानदार है, बैंक के अलावा और कोई इस डोमेन का यूज ही नहीं कर सकता। सिर्फ बैंक ही .bank.in का यूज कर पाएंगे, सिर्फ बैंक कर पाएंगे। तो बड़ा आसान है कि अगर ये डोमेन लगा हुआ है तो वेबसाइट असली है, नहीं तो वेबसाइट फर्जी है ना। तो ये इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। इससे सीधा सीधा जो है साइबर सिक्योरिटी को मजबूती मिली है। क्लियर है, साइबर सिक्योरिटी जो है को स्ट्रेंथ मिली है ना। इससे जो है बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉड है वो कम हो गए, फ्रॉड को कम करने में इससे मदद मिल रही है ना। जनता का ट्रस्ट जो है इससे बढ़ गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में जनता को उतना डर नहीं लगता, अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई, क्योंकि उसको भरोसा है कि भैया वेबसाइट असली है, ऑनलाइन बैंकिंग में कर सकता हूं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, अब डर नहीं लगेगा। क्लियर है। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हालांकि एक बहुत छोटा सा चेंज है, पर ऐसा सोचना भी बड़ी बात है ना, क्योंकि दुनिया के किसी और सेंट्रल बैंक ने तो ये सोचा नहीं है। हमारे आरबीआई ने सोचा, उस आरबीआई ने जो 1 अप्रैल को बना, 1935 में स्थापित हुआ, वो आरबीआई जिसका जो एक्ट है वो आरबीआई एक्ट 1934 है, वो आरबीआई जो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित हुआ था, वो आरबीआई जिसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था, वो आरबीआई जिसमें 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो आरबीआई जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन जो है वो कौन होते हैं? हमारे गवर्नर। और गवर्नर अभी इस समय हमारे कौन है? संजय मल्होत्रा साहब हमारे गवर्नर है। हमारे देश के वर्तमान आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है, लेकिन पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। वही आरबीआई जो हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल में रखने का प्रयास करता है, वही आरबीआई जो हमारे देश में करेंसी प्रिंटिंग का काम करता है और करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम करता है, वही आरबीआई जो जीडीपी पर नजर भी रखता है, और वही आरबीआई जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बनाकर रखता है। इतना सब करता है और साथ साथ में कस्टमर्स का ध्यान भी रखता है, किफायती बैंकिंग सुविधाएं कस्टमर को मिले,
ग्राहकों के साथ फ्रॉड ना हो, ग्राहकों का विश्वास बना रहे, ये काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और इसी वजह से हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संजय मल्होत्रा साहब बैठे हुए हैं साथ में, है ना, तो इनको जो है ये इनकी टीम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड मिला है। और ये इस बात का सूचक है, ये इस बात को हाईलाइट करता है, हाईलाइट्स इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल बैंकिंग इनोवेशन। मतलब ये कि कुल मिलाकर डिजिटल बैंकिंग में देखो, यूपीआई के मामले में हम वैसे लीडर हैं, है ना। आप सोचो, महीने के 2200 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूपीआई में। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया यूपीआई। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब यह है कि यह इस बात को उजागर करता है कि चाहे साइबर सिक्योरिटी रिफॉर्म्स हो, सुधार हो, या फिर डिजिटल बैंकिंग हो, हर मामले में भारत जो है वो लीडर बन के उभर रहा है, आरबीआई जो है वो लीडर बन के उभर रहा है ना। तो ये बड़ा शानदार जो है वो कह सकते हैं, सुनने में और देखने में और महसूस करने में लगता है, हर एक भारतीय इसे महसूस कर सकता है। दिस इनिशिएटिव नॉट ओनली एनहेंसेस कंज्यूमर ट्रस्ट, ये केवल कंज्यूमर के ट्रस्ट को नहीं बढ़ाता है, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ लीडर। ये केवल ग्राहकों के ट्रस्ट को नहीं बढ़ा रहा है, आप बात को समझो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राहक सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये दुनिया भर को ये एहसास करा रहा है कि डिजिटल बैंकिंग में अगर कोई लीडर है तो वो भारत भी है भाई। भारत जो है वो हर साल नए कीर्तिमान बनाते जा रहा है। सोचो कि मास्टर कार्ड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका का मास्टर कार्ड जो 60 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शंस करता था, भारत के यूपीआई ने 61 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे का रिकॉर्ड बना दिया, एक दिन में 61 करोड़ ट्रांजैक्शन का। फिर धीरे धीरे ये बात 70 करोड़ तक पहुंची, 72 करोड़ तक पहुंची, और महीने के ट्रांजैक्शंस अब 2200 करोड़ हो चुके। समझ रहे हैं आप? By October 31st, 2025, banks were mandated to migrate their websites to bank.in। मतलब 31 अक्टूबर 2025 तक बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था आरबीआई ने कि सब के सब अपनी वेबसाइट के नाम के लास्ट में लगा लो क्या, .bank.in। क्लियर है? शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसी वजह से जो है आरबीआई को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब इसमें कौन कौन जो है वो शामिल है, इसमें कौन कौन शामिल है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया किस किस की मदद से आरबीआई ने करके दिखाया, कौन कौन सी संस्था है, तो पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई विल पावर तो वहीं से आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो इस बात का जो है भरोसा दिलाता है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कि भैया ये .bank.in डोमेन किसी और को नहीं मिलेगा, केवल किसी बैंक को ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसे IDRBT बोला जाता है, जिसने इस तकनीक को, इस आइडिया को जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, IDRBT। और साथ में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिन्होंने समय रहते जो है इसे इंप्लीमेंट भी किया, है ना। तो कुल मिलाकर इन सभी संस्थाओं का इसमें सहयोग रहा, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ है। और सम्मान क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड, है ना। सेंट्रल बैंक लंदन के द्वारा, सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। तो उम्मीद है हर भारतीय की तरह आपको भी गर्व महसूस हो रहा होगा। अब आप मुझे बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो महंगाई को कंट्रोल करता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कितना हो चुका है? कमेंट सेक्शन में सब लोग मुझे लिखकर बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।